नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा 4 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 48 घंटों से पूरे राज्य में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि मैंने बारिश को लेकर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी समेत सभी विभागों को हर परिस्थिति में तैयार रहने का आदेश दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। ये बैठक नरेंद्र नगर के एक निजी होटल में आयोजित की जाएगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए सीएम धामी ने बताया है कि इस बैठक को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। नहीं, बारिश को लेकर लगातार हमने सभी विभागों को, जिलाधिकारियों को, सबको अलर्ट मोड में रहने के पहले से ही निर्देश हैं और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं। सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे और जो भी, चूंकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। प्रदेश की धामी सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको बाद में राज्य में यूसीसी को लागू करने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि वहीं केंद्र सरकार भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अपने भाषणों में यूसीसी पर चर्चा की है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए यूसीसी के ड्रॉप को भी लगातार कांग्रेस उस पर हमला बोल रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर से हमला करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि यूसीसी को लेकर सीएम धामी दबाव में हैं। इस मामले में जो सहयोग उन्हें उनके सहयोगी कैबिनेट साथियों से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और इस समय जो प्रदेश सरकार यूसीसी को लेकर कर रही है वो सही नहीं है। केंद्र सरकार जब कह चुकी है कि यूसीसी हम लेकर आएंगे और जब भी केंद्र सरकार कोई कानून लेकर आती है तो वो अपने आप प्रदेश में भी लागू हो जाता है। यूसीसी में या अन्य मामलों में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री दबाव में है और उनको जो सहयोग उनके साथी कैबिनेट से मिलना चाहिए, प्रशासन के अधिकारियों से मिलना चाहिए, वो अपेक्षित सहयोग मुझे लगता है उनको नहीं मिल पा रहा। नहीं तो सही राय मिलती। यूसीसी की इस समय की प्रैक्टिस हम पहले से कह रहे थे किसी काम की नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है हम लाएंगे और ये नियम है कि अगर केंद्र सरकार किसी कानून को लाएगा जिसको राज्य सरकार भी लाई है तो राज्य सरकार का कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा और केंद्र सरकार का उसके ऊपर आ जाएगा अम्ब्रेला कानून के तौर पर। तो ये प्रैक्टिस वैसे भी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने फितरत के हिसाब से सही सोचा था मुख्यमंत्री ने, क्योंकि बीजेपी का एक सेट ट्रेंड है। अगर आप पिछले 2 साल का देखें, कोई एक घटना घटती है, उस घटना को दबाने के लिए दूसरी उससे बड़ी घटना आ जाती है और मीडिया, प्रेस, सब जगह, क्योंकि जो नई घटना है उसको आदमी उठाएगा तो पहले की घटना को दबा दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि हरीश रावत अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से जोड़ तोड़ की राजनीति करते आए हैं। यही वजह है कि वह भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ताओं को योगदान उनके प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर ही जिम्मेदारी दी जाती है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयान देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री धामी मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो उनकी सरकार धड़ाम से घिर जाएगी। उत्तराखंड को एक राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी सीएम आवास कूच करने पहुंचे, जिस दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनकारी काफी आक्रोशित नजर आए। दरअसल पिछले 10 वर्षों से आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि 10 सालों में 2 सरकारें बदलने के बाद भी उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन मांगों में मुख्य रूप से 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग शामिल है, जिसको लेकर आंदोलनकारी बार बार आक्रोशित भी नजर आते हैं।
मेरी मांगे तो वही है कि जो छूटे हुए हैं, चिन्हित हैं, उनको चिन्हित करो और 36% का आरक्षण है वो लागू करो। हमने ये आंदोलन लड़ा था 94 से और आज भी हम लोग आंदोलन लड़ रहे हैं। 23 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है और 23 साल में हमारे उत्तराखंड में 14 मुख्यमंत्री आ गए हैं। और इन 14 मुख्यमंत्रियों ने क्या सोचा? हम आंदोलनकारियों की बात नहीं कर रहे, हम आम जनता की भी बात कर रहे हैं। हमने ये उत्तराखंड आंदोलन इसलिए लड़ा था, हमें जल जंगल जमीन, हमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। ना हमें जल मिला, ना जंगल मिला, ना जमीन मिली, ना हमारे बच्चों को रोजगार मिला। आज देश में बढ़ते सब्जी के दामों और बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए अल्मोड़ा के चौघान पाटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी पार्क में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई को कम करने की मांग की गई। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस पर सरकार लगाम लगाने में नाकाम सिद्ध हो रही है। फल सब्जी और सिलेंडर के महंगा हो जाने से आम आदमी बेहद परेशान है। महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार से महंगाई कम करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक सब्जियों के दाम कम नहीं होते और महंगाई पर लगाम नहीं लगती, वह सरकार का विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। आज हम लोग यहाँ पे महंगाई का प्रदर्शन करने बैठे हैं। सारी सब्जियों के दाम इतने महंगे हो गए हैं और सारे खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं। महिलाओं को रसोई चलाना महंगा हो गया है। जैसे कि ले लीजिए, टमाटर ही ले लीजिए, 120 रुपए किलो बिक रहा है। अदरक के वही हाल है और नींबू जो और हरी मिर्च, सारी चीजें इतनी महंगी हो गई है। महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। जो चीजें हमारी सिलेंडर 400 का था, आज वो 1200 का हो गया है। वैसी दालें हैं जो 100 रुपए में आती थी, वो आज कहां से कहां पहुंच गई हैं। मोदी सरकार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती है। अब हम लोग को क्या करना है? महिलाओं को अगर कोई चीज लेनी है तो उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ा। जो हम 1 किलो कोई चीज ला रहे थे तो उसको पाव भर में आ गए हैं, उसको हम पाव भर लेके आ रहे तो वो दिख नहीं रहा है घर में। टमाटर अगर हम जैसे 1 किलो 2 किलो साथ लाते थे, अब हम पाव भर ला रहे तो ये सोच रहे कि अभी हम टमाटर डालेंगे तो शाम को फिर क्या करेंगे। हमारी ये मांग है कि सरकार इस महंगाई को कम करे। जब तक ये कम नहीं होगा हम आंदोलन करते रहेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। इसी बीच देहरादून की शिमला बाईपास से वाहनों को नदी के रास्ते गुजरना पड़ रहा है। बाईपास से सटे रामगढ़ कॉजवे गांव में एक यात्री बस बहने से बच गया। बता दें, नदी के रास्ते में फंसी बस को देखने के बाद लोग बस की छत से कूदकर अपनी अपनी जान को बचाने के लिए छलांग लगाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ यात्री खिड़की से बाहर निकलकर छत पर चढ़ गए। वहीं इस घटना के बाद लोगों द्वारा इसे प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से देहरादून का ये नज़ारा, राजधानी कही जाती है उत्तराखंड की देहरादून, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों की बारिश में, कुछ ही घंटों की बारिश में देखिए किस तरह से पूरी जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है। प्रशासन की घोर लापरवाही से कहा जा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद मुसीबत किस कदर बढ़ रही है लोगों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देहरादून के शिमला बाईपास का ये दरअसल तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नदी के रास्ते गुजरना उन्हें पड़ रहा है। बाईपास से सटे रामगढ़ काजवे के गांव में एक यात्री बस बहने से बच गई। दरअसल ये यात्री बस है, यहां से गुजर रही थी, लेकिन ये बहने से बची। और किस तरह से यात्री अपनी जान बचा रहे हैं, कुछ लोग खिड़कियों से निकलकर छतों पर जा रहे हैं और फिर छत के रास्ते से ही आगे कूदकर अपनी जान बचा रही हैं। तो तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये यात्री बस जो है किस तरह से ये बची है और बाल बाल लोग बचे हैं, किस तरह से अपनी जान को बचा रहे हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा प्रशासन के प्रति है और उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की ये घोर लापरवाही है, जिस वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। खुदा न खास्ता ये बस अगर बह जाती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और तस्वीरों में देखकर सोच सकते हैं कितने लोगों की जान जा सकते थे।
देहरादून में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका ने जानकारी देते हुए बताया है कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। डीएम के मुताबिक जिन स्कूल और कॉलेजेस में पहले से ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए गए हैं वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराए जाएंगे। इसके अलावा सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 13 तारीख के बीच की अगर बात करें पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। 11, 12, 13 में जाएंगे। 11, 12 में और खासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी। और उसमें जो रेनफॉल एक्टिविटी वो करीब जो है 4 टाइम्स या उससे अधिक ही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी और बढ़ने वाली है। रास्ते जो है जगह जगह बंद होंगे। जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स गिरना, इस तरह की इवेंट्स जो बढ़ेंगी। और साथ ही आप देखेंगे जो लैंडस्लाइड मीडियम से लार्ज तक के जो है वो कहीं कहीं पर खासकर जो वनरेबल एरियाज है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां पर पहाड़ों में स्पेशली तो ये देखने को मिलेगा। देहरादून के सीनियर पीसीएस निधि यादव के खिलाफ आय से अधिक का मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य की धामी सरकार ने विजिलेंस को इस सीनियर पीसीएस के खिलाफ खुली जांच की अनुमति दे दी। दरअसल हाल ही में पीसीएस अफसरों को डीपीसी देहरादून में हुई थी, बता दें आपको, कि जिसमें निधि यादव को भी पदोन्नति मिलनी थी, लेकिन तमाम विवादों के बाद उनकी डीपीसी पर रुकावट आने की बात कही गई, जिसको लेकर शासन ने विजिलेंस को खुली जांच की अनुमति दे दी है। वहीं इस मामले में विजिलेंस निधि यादव की प्राथमिक जांच कर चुकी है और जिसमें उनके पास आय से अधिक संपत्ति के कई तथ्य भी मिले हैं, जिसको विजिलेंस के द्वारा शासन को भेज दिया गया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब निधि यादव विवादों में आई हो। इससे पहले निधि आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र को लेकर विवादों में घिर चुकी हैं। हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा था और साथ ही साथ आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में बात करते हुए विजिलेंस के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया है कि सीनियर पीसीएस यादव के खिलाफ विजिलेंस की जांच की अनुमति मिल गई है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की जाएगी। गोपनीय जांच जो सबमिट की थी उसपे अभी हमें खुली जांच की अनुमति प्राप्त हो गई है। इस खुली जांच को हमने अभी देहरादून सेक्टर को अलॉट किया है और उसमें खुली जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रिलिमिनरी में सर किस तरह की चीजें सामने आई थी? देखिए, आय से अधिक संपत्ति की बात थी, कुछ तथ्य सही थे, इसीलिए उस पर हमें शासन से खुली जांच की अनुमति मिली है। और खुली जांच की में अगर तथ्य पाए जाएंगे तो उससे हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति फिर मिलेगी। बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन पौड़ी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। पहाड़ों में होने वाली पहाड़ी अंजीर को महत्व देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनसे जैम और चटनी बनवाई जा रही है, जिससे बड़े बड़े होटलों में सप्लाई किया जाएगा ताकि पहाड़ी अंजीर को महत्व मिल सके। वहीं पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने बताया है कि पौड़ी में होने वाले पहाड़ी अंजीर से जैम और चटनी बनाने का महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। उनके द्वारा बनाए गए इन उत्पादों को अब बड़े बड़े स्थानों पर सप्लाई किया जाएगा, जिससे कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिकी बढ़ सके, साथ ही पहाड़ी अंजीर को नई पहचान मिल सके। बता दें आपको कि पौड़ी के कलेक्ट्रेट से पहाड़ी अंजीर से निर्मित उत्पादों को सप्लाई हेतु लॉन्च किया गया है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी पहाड़ी अंजीर का जिक्र किया है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगातार हो रही बारिश से मिसरवाला में एक मकान की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये पूरा मामला कोंडा थाना क्षेत्र के मिसरवाला गांव का बताया जा रहा है। यहां पर मकान के अंदर रहने वाले 65 वर्षीय नसीर और 64 साल की उनकी पत्नी मोहम्मदी की मौके पर ही दबने से मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 18 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पर काशीपुर के तहसीलदार यूसुफ अली मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए मृतक दंपत्ति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इस हादसे का शिकार हुए परिवार के अन्य लोगों को प्रशासन द्वारा तत्काल मदद देने की अपील की।
ये ग्राम पंचायत मिश्रावाला का ये मामला है और मैं ग्राम पंचायत मिश्रावाला से ग्राम प्रधान हूँ। और ये सुबह करीब 2 से 2:30 के बीच का एक वाकया है। जब बारिश पड़ने पर एक साइड की जो है पूरी पीछे बैक साइड की दीवार गिर गई और दीवार गिरने से पूरा जो है लिंटर जो है पूरा क्षतिग्रस्त होने पर पूरा ही लिंटर गिर गया और जो पूरा मकान ढह गया। मकान ढहने से उसके ही 2 बराबर में जो सटे हुए मकान थे और उनमें भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जबकि देखा गया है कि उसी मकान में जो 3 परिवार रह रहे थे, उन 3 परिवारों में जो है घटना स्थल पर ही हाथों हाथ 2 की मौत हो गई और उनकी एक भेपती जो कि 18 वर्ष थी उम्र, तो उनकी भी आधे धड़ से जो है पूरी टांग टूट चुकी है, वो अस्पताल में भर्ती है। और मैं शासन प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द उनके लिए बहुत मदद की। देहरादून पुलिस ने लाखों की ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले 2 शातिर को अरेस्ट कर लिया है। दोनों आरोपी लुधियाना के हैं, जिन्होंने देहरादून में लोगों को पैसे का लालच देकर उनके अकाउंट खुलवाए और उनके इनएक्टिव बैंक अकाउंट में लाखों के ट्रांजैक्शन किए। मामले का खुलासा तब हुआ जब देहरादून के निजी बैंक शाखा प्रबंधन ने देहरादून पुलिस को लाखों के ट्रांजैक्शन की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। देहरादून के युवकों के खाते से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन के एविडेंस पुलिस को मिले हैं, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। खाताधारकों ने बताया है कि उनको अकाउंट खोलने की एवज में पैसे मिले हैं, जिसके बाद पुलिस लुधियाना पहुंची और आरोपी आशीष उर्फ सूरज उर्फ गुरमीत को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार सूरज और गुरमीत के तार नाइजीरियन गिरोह से जुड़े हुए हैं, जो कि ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक सामान, केनरा बैंक के पासबुक और कई सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। एसएसपी देहरादून ने बताया है कि आरोपी बेहद शातिर है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही नाइजीरियन गिरोह का भी खुलासा किया जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर के काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में लापता हुई एक नाबालिग लड़की के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लड़की को छुड़ाने के साथ ही मामले में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए काशीपुर की सीओ वंदना वर्मा ने बताया है कि कुंडेश्वरी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर देते हुए अपने 17 साल की नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम अमरोहा पहुंची और वहां से आरोपी दीपचंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दीपचंद से प्राप्त जानकारी के अनुसार टीम मेरठ पहुंची, जहां पर दूसरा अभियुक्त रोहित को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। फिलहाल इस मामले में आरोपियों पर धारा 363, 366, 368, 376 और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मेला क्षेत्र से व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यालय पौड़ी वापस लौटते समय ऑल वेदर रोड में ऋषिकेश प्रयागराज के बीच NH 58 पर चट्टान के टूटने से सड़क पर आए मलबे से सड़क जाम होने के चलते डीएम डॉक्टर आशीष चौहान रास्ते में ही फंस गए। इस दौरान उन्हें अन्य राहगीरों के साथ सड़क पर पड़े मलबे को हटाए जाने का इंतजार करना पड़ा। जिलाधिकारी के साथ साथ इस दौरान अवरुद्ध मार्ग में एम्बुलेंस भी मार्ग खुलने तक फंसी रही। रामनगर में लगातार सब्जी के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। सब्जी के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, वहीं टमाटर खरीदना अब आम लोगों के बस से बाहर हो गया है। रामनगर में टमाटर 160 रुपए प्रति किलो से 180 रुपए किलो तक बिक रहा है। बता दें कि लगातार टमाटर और सब्जी के दामों में वृद्धि को लेकर जनता अब सरकार के प्रति नाराजगी उनकी देखी जा रही है और अपनी नाराजगी जता भी रही है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए सोमवार को कृषि उत्पादन मंत्री समिति रामनगर के अध्यक्ष राकेश नैनवाल ने टमाटर के बढ़ते दामों से जनता को राहत देने के लिए अनोखी पहल शुरू की। उन्होंने मंडी में एक आधार कार्ड पर 70 रुपए प्रति किलो दर से जनता को 2 किलो टमाटर उपलब्ध कराया है।
मंडी समिति में सस्ते दामों पर टमाटर मिलने की सूचना पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। मंडी समिति अध्यक्ष राकेश नैनवाल ने कहा है कि जब तक टमाटर न्यूनतम रेट पर नहीं आ जाता तब तक मंडी समिति में ये क्रम जारी रहेगा। वहीं उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि यदि सब्जी के दामों में कमी नहीं आई तो शीघ्र ही मंडी परिसर में सब्जी के स्टॉल लगाकर जनता को सस्ती सब्जियां भी उपलब्ध कराई जाएगी। सावन के पहले सोमवार के पावन मौके पर हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बता दें आपको कि सुबह 4 बजे से दशेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार पर भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। पूरे महीने भगवान शिव दशेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान रहते हैं, इसीलिए यहां दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं इस मौके पर हरिद्वार में कावड़ मेला भी चल रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में कावड़िए कनखल के दशेश्वर महादेव मंदिर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।